What is chemical equilibrium? A stage during a reversible reaction at which the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the reverse reaction is called chemical equilibrium. फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? बाय डेफिनेशन जब कभी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज ऐसा आता है कि जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के, इस स्टेज को केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जिस रेट से या स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, सेम उसी स्पीड से अगेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बैलेंस्ड आ जाता है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड के और प्रोडक्ट की अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड के दरमियान, तो इस स्टेज को रिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कब होता है? पर रिएक्टेंट जो है इनिशियली हमारे पास मौजूद है लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं है। यही वजह है कि इनिशियली रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तेजी से कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जबकि रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन 0 होता है क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता इनिशियली कि वो हमारे पास रिएक्टेंट में अगेन रिकन्वर्ट हो सके। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की कि इनिशियली तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद है। यही वजह है कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो काफी तेज होगा और हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट में। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम रह जाएगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। अब इस स्टेज पर हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट कम रह चुके हैं और अब प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है। यही वजह है कि इस स्टेज पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा, जबकि रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जो है मींस प्रोडक्ट का अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना जो है फास्ट हो जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कम रह जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पहले की निस्बतन कम रह चुका है। अब इस स्टेज पर हमारे पास प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होने का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा, मींस रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अब स्लो हो जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये बैलेंस जो है हमारे पास, जितना हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतनी ही कंसंट्रेशन हमारे पास प्रोडक्ट की भी है। मींस यहाँ पर कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, दोनों के दरमियान जो है बैलेंस मौजूद है। अब हम इस स्टेज को रिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसे हम क्यों केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना वो कांस्टेंट हो चुका है। यही वजह है कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की इस स्टेज को केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। डिस्कस करते हैं डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, वर्ड डायनेमिक जो है वो यूज होता है इन मोशन के लिए, मींस अगर कोई चीज हरकत में होती है तो उसके लिए वर्ड डायनेमिक यूज होता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ जब डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हम जानते हैं कि रिएक्टेंट कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है और प्रोडक्ट या अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना जो कि रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। ये कंटिन्यूसली जारी रहता है। यही वजह है कि हरकत में मौजूद होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर वर्ड डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसे जब क्लोज कंटेनर में हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोज कंटेनर है जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, वो एस्केप नहीं कर सकती और वो दोबारा से रिकम्बाइन करेगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब ये प्रोडक्ट जैसे ही रिकम्बाइन होंगे तो ये रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूस रहता है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना इस क्लोज कंटेनर में उस वक्त तक ये जारी रहता है जब तक कि हमारे पास जो है रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल ना हो जाए रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की। जैसे ही दोनों रेट हमारे पास कांस्टेंट हो जाते हैं तो उस स्टेज पर रिवर्सिबल रिएक्शन की हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है और हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं।